हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th मैथ वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स पार्ट 2 वीडियो है। दोस्तों पिछले वीडियो में विभाज्यता का नियम बता दिए हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए, क्योंकि एक चैप्टर शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी इसका बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया जाए। तो पिछले वीडियो हम विभाज्यता का नियम बताए दोस्तों, 2 से कौन संख्या कटेगा, 3 से कौन कटेगा, 7 से कौन कटेगा, 5 से कौन। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो हम संख्या के बारे में बताएंगे। प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है ना दोस्तों। भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, जुड़वाभाज्य संख्या क्या होती है, द्विभाज्य संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए दोस्तों। इस वीडियो हम संख्या के बारे में जानकारी देंगे दोस्तों, और कुछ नोट्स दिखाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका जो एग्जाम में पूछता है दोस्तों। इसलिए पहले बुक कंप्लीट होगा दोस्तों, तभी सेट उठ पढ़ने में मज़ा आएगा और पूरा बनेगा। तो देखना दोस्तों, पहला हम बताते हैं एक नंबर में प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर तो पहला क्या है दोस्तों, प्राकृत संख्या जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और सम संख्या, विषम संख्या के बारे में तो पता है दोस्तों, नहीं पता है थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। सम संख्या किसे कहते हैं, यानी जिस संख्या के अंत में 0 या 2, 4, 6, 8 रहे, यानी जिस संख्या के अंत में इतना रहेगा ना दोस्तों, उसको सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है दोस्तों, बस इतना समझना है। ये क्या हो गया दोस्तों, सम संख्या। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, विषम हुआ। क्या हुआ दोस्तों, विषम। ठीक है ना। तो सम संख्या के अंत में इतना चीज़ दिखेगा दोस्तों, और विषम संख्या के अंत में इतना चीज़। संख्या के अंत में दोस्तों ये सब कंडीशन रहेगा, 0 रहेगा, 2, 4, 6, 8 कुछ भी रहेगा तो सम संख्या कहेंगे। और विषम संख्या क्या होता है, जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 रहे उसे विषम संख्या कहेंगे दोस्तों। ठीक है। तो पहला देखिए क्या है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो 1 से लेकर अनंत तक के सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों क्या लिखे, प्राकृत संख्या जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है ना। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, 1 से लेकर अनंत तक के सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है तथा इसे n से सूचित किया जाता है। क्या सूचित करते हैं दोस्तों प्राकृत संख्या का, n से। ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4, 2 कहाँ तक, अनंत तक। अब नोट्स में देखिए दोस्तों लिखना है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है दोस्तों, अनंत तक जाता है। तो याद रखना सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होती है दोस्तों, 1। ठीक है दोस्तों। और जैसे मान लीजिए आपका नाम क्या है, तो आपका नाम मान लीजिए कि मोलू है। ठीक है ना, जिसे प्यार से गोलू भी कहते हैं, या मान लीजिए गोलू ही या मोलू भी बोला जाता है। ठीक है ना। उसी प्रकार प्राकृत संख्या जो है ना, इसे प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या बोलिए या प्राकृतिक संख्या बोलिए, दोनों क्या मतलब क्या है, एक ही है। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पूर्ण संख्या की ओर। ये दोस्तों दूसरा है पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो 0 से लेकर अनंत तक के सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है तथा इसे W से सूचित किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे लिखेंगे W बराबर, W का मतलब क्या हुआ, पूर्ण संख्या। तो W बराबर मान लीजिए 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, कहाँ तक लिखते रहेंगे दोस्तों, अनंत तक जाएगा। ठीक है ना, अनंत तक। तो ये क्या हुआ दोस्तों, पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल हुआ। जब भी पूर्ण संख्या लिखेंगे दोस्तों तो 0 से स्टार्ट होगा, एक बात को ध्यान रखना। और नोट्स में देखिए दोस्तों पूछ लेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। तो नोट्स ये लिखते हैं दोस्तों, उसको ज़्यादा करके खास करके ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि नोट्स याद रखिएगा तो ये सब चीज़ नहीं भूलिएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ठीक है दोस्तों। तो पूर्ण संख्या तक में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं पूर्णांक संख्या की ओर, 3 नंबर। अब देखिए दोस्तों यहाँ लिख दिए, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे। क्या है दोस्तों 3 नंबर में, पूर्णांक संख्या जिसे इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है दोस्तों, पूर्ण संख्या के समूह में यदि ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर दिया जाए तो इसे पूर्णांक कहा जाता है तथा इसे Z से सूचित किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए माइनस इन्फिनाइट है,
माइनस इन्फिनाइट का मतलब क्या हुआ, अनंत तक। ठीक है दोस्तों, डॉट 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 मान लीजिए -4 है, फिर क्या होगा दोस्तों, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 2 3 4, कहाँ जाएगा दोस्तों, डॉट 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 इन्फिनाइट तक। तो इतना जो संख्या है दोस्तों, इसी को क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। जहाँ इतना जो है ना, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ दोस्तों, ये चीज़ें लिखा हुआ है, ये क्या है तक, इसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं दोस्तों। अब आगे देखना है, अब देखिए एक से जो है ना, जैसे लिखा हुआ 1 है, ये तो धनात्मक पूर्णांक हो गया दोस्तों, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, बच गया 0। तो 0 कौन दोस्तों, ना तो धनात्मक न तो ऋणात्मक। केवल पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 0 के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, 0 को ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक, केवल पूर्णांक कहा जाता है। मेरे कहने का मतलब हुआ दोस्तों, जब भी आंसर 0 आएगा ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ है 5 - 5 क्या होता था 0 होता। तो 0 के आगे कभी भी माइनस प्लस का यूज नहीं कीजिएगा, 0 को हमेशा 0 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, 0 को हमेशा क्या लिखते हैं दोस्तों, 0। ठीक है, तो 0 को ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक, केवल पूर्णांक कहा जाता है दोस्तों। माइनस वाला को ऋणात्मक पूर्णांक, प्लस वाला को धनात्मक पूर्णांक, 0 को केवल पूर्णांक कहा जाता है दोस्तों। क्योंकि पूर्णांक के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, खास करके पूर्णांक से तो बहुत चीज़ पूछता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में पूछता है दोस्तों, वही सब के बारे में टोटल फॉर्मूला का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले टोटल संख्या के बारे में जान लीजिए दोस्तों, उसके बाद हम इसका चैप्टर पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हुआ दोस्तों, VVI। ठीक है, क्या है ले चलिए दोस्तों, जो भी चैप्टर बताऊंगा फिर सेट करूंगा, तो कोई भी आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले, चाहे कोई सा भी मैथ रहे, चाहे 6 के रहे, 8 का रहे, 12 का रहे, दुनिया का कोई भी कंपटीशन का मैथ रहे, तो कोई भी मैथ होता है दोस्तों, कोई भी मैथ का, ठीक है ना, तो वो चैप्टर पढ़ने से पहले उसका टोटल पहले बेसिक पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो देखिए दोस्तों, 4 नंबर में क्या लिखे, भाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक से बड़ी हुई सभी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावे किसी और संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक से बड़ी हुई सभी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावे किसी और संख्या से कटे, विभाजित के मतलब क्या हुआ, कटना, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे तो 1 से बड़ा तो 2 भी हुआ, तो 2 स्वयं से कट रहा है दोस्तों, और 1 से कट रहा है। स्वयं और 1 के अलावा किसी और से कटना चाहिए, तो 2 तो नहीं होगा। 3 देखिए, तो 3 भी स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, क्योंकि स्वयं से तो सब संख्या कटती है धरती पर जितना भी है, 1 से भी सब संख्या कटती है धरती पर जितना भी है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ से कटना चाहिए। तो 1 भी नहीं होगा दोस्तों, 2 भी नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन 1 के बारे में नहीं कह रहा है, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 से बड़ा क्या है, 2 है, 3 है, फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, 4 है। ठीक है दोस्तों, तो 2 तो नहीं कटेगा, तो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से अब देखिए दोस्तों, 4 है, तो 4 क्या है दोस्तों, 4 स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, लेकिन 2 से भी कटेगा, इसलिए 4 क्या होगा दोस्तों, भाज्य संख्या हो जाएगा। अब 4 के बाद क्या होगा दोस्तों, 5 तो नहीं होगा दोस्तों, 6 भी नहीं होगा, 5 तो नहीं होगा दोस्तों, अब देखिए 6 होगा, ठीक है ना, 6 हो जाएगा, 7 तो नहीं होगा, क्योंकि 7 स्वयं से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 8 होगा दोस्तों, उसके बाद देखिए 9 भी होगा, 9 स्वयं से कट रहा है, 1 से कट रहा है, लेकिन 3 से भी कट रहा है, तो 9 भी हो जाएगा भाज्य संख्या। उसके बाद 10 होगा दोस्तों, उसके 11 तो नहीं होगा, 12 होगा दोस्तों, क्योंकि स्वयं और 1 के अलावा 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, स्वयं और 1 के अलावा किसी और से कटना चाहिए। बाकी दोस्तों आगे फीलिंग्स आप समझ ही गए होंगे। डॉट 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 कहा, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट मतलब अनंत तक, इसी को अनंत भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, अब इसका कुछ नोट्स लिखते हैं दोस्तों, नोट्स ध्यान में रखना है, क्योंकि नोट्स से आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है ना, अब इसको हम पोस्टमार्टम थोड़ा करते हैं दोस्तों। तो नोट्स में देखिए आपको क्या याद रखना है,
ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या है, इसका भी नाम कुछ और है, ठीक है ना। भाज्य संख्या है ना दोस्तों, इसको घर में कैसे आपको नाम रखा जाता है, या किसी को कोई भी इंसान हो, ठीक है ना, घर से कुछ अलग करके भी बोला जाता है। उसी प्रकार इसका घर के नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ला, कभी कभी कि ज़्यादा घरे का नाम एग्जाम में यूज करता है दोस्तों। स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है कि क्या होता है संयुक्त संख्या। तो भाज्य संख्या है ना दोस्तों, इसको संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। तो हम यहाँ नोट्स में लिख लेता हूँ दोस्तों, लिख देता हूँ, याद रखिएगा नोट्स में दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। अब एग्जाम में आपसे पूछ लेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, एग्जाम में दोस्तों आपसे ऐसे भी पूछ सकता है सबसे छोटी संयुक्त संख्या होती है। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होती है दोस्तों, 4 होती है, क्योंकि भाज्य संख्या को ही संयुक्त संख्या कहा जाता है। तो इस सब बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। पॉइंट्स जो लिखते हैं नोट्स, उसको खास करके ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये सब ध्यान में रहेगा तो ये सब अपने ध्यान में रहेगा दोस्तों। अब चलते हैं अभाज्य संख्या की ओर। अब देखिए दोस्तों, 5 नंबर में लिखे हैं अभाज्य संख्या, इंग्लिश में क्या कहा जाता है तो प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक से बड़ी हुए सभी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावे किसी और संख्या से ना कटे, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ना कटे का मतलब क्या हो दोस्तों, विभाजित ना हो, ठीक है। ये ना कटे लिख दिए, बोलचाल की भाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक से बड़ी हुई सभी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावे किसी और संख्या से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, एक से बड़ा तो 2 हुआ, तो 2 देखिए स्वयं से कट रहा और एक से कट रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों 3 हो जाएगा, 3 के बाद क्या होगा दोस्तों, 4 तो नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, 5 हो जाएगा, 6 भी नहीं होगा, 7 होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा। एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटना चाहिए दोस्तों। 12 भी नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 14 भी नहीं होगा दोस्तों, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 हो जाएगा, क्योंकि 17 स्वयं से कट रहा है और एक से कट रहा है। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हुआ दोस्तों, अभाज्य संख्या का उदाहरण हुआ। यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो एक से बड़ी हुई सभी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल दे दिए। अब इसका भी देखिए दोस्तों बहुत सारा नोट्स है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसका भी बहुत सारा नोट्स है, ठीक है। तो नोट्स 1 में देखना है दोस्तों, पहला तो 2 के बाद जे भी अभाज्य संख्या आएगा ना दोस्तों, इसके बाद टोटल के टोटल क्या होगा, विषम अभाज्य संख्या होगा, ठीक है ना। यानी 2 एक सम अभाज्य संख्या है तथा 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या क्या होती है, विषम होती है। अब नेक्स्ट देखना है दोस्तों नोट्स। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है दोस्तों, उसको घर में 2-3 को नाम से बोला भी जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका कुछ भी नाम हो तो और कुछ भी बोला जाता है। मान लीजिए आपका रोहन नाम है तो सोहन भी कहेगा, या कुछ भी और कह सकता है दोस्तों। उसी प्रकार अभाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य संख्या के भी 2-3 को नाम है। तो क्या क्या है दोस्तों, टोटल लिख देता हूँ, है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब जितना भी नोट्स लिखा रहा हूँ लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैथ एक क्या है दोस्तों, मोती का माला है, ठीक है ना। एक मोती खत्म हो जाता है दोस्तों तो पूरा माला क्या हो जाता है, चौपट हो जाता है, ठीक है। तो जितना भी 10th से आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। जो भी हम नोट्स लिखाता हूँ तो वो कॉपी में लिख ले जाइए दोस्तों। ये आपको आगे भी काम देगा दोस्तों, कंपटीशन में भी काम देगा, क्योंकि बेसिक नॉलेज चाहिए दोस्तों। क्योंकि कोई भी मैथ हो दुनिया का, चाहे पहला दूसरा का रहे, यह दुनिया का कोई भी कंपटीशन का रहे, जोड़ घटाव गुना भाग के बिना कोई भी मैथ बनेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। तो इससे बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, इसमें भी जोड़ घटाव वाला क्वेश्चन आएगा, तो पहले बेसिक इसका समझिए। अभाज्य संख्या को रूट संख्या या यौगिक संख्या भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज़ लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखना ध्यान से। सबसे दोस्तों 2, क्योंकि 2 से अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है दोस्तों। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है दोस्तों। आपसे पूछ लेगा सबसे छोटी, अब आप बताइएगा सबसे छोटी रूट संख्या क्या होती है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, सबसे छोटी रूट संख्या क्या होती है। यहाँ हम लिख दिए हैं रूट संख्या क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब देखिए दोस्तों 6 नंबर में लिखे हैं सअभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में कोप्राइम नंबर कहा जाता है दोस्तों। तो सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, हम देखिए दोस्तों पहले लिख देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ, जिससे वीडियो बड़ा नहीं होगा दोस्तों, आपको समझने से मतलब है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखना है ध्यान से, सअभाज्य संख्या क्या होती है। तो वैसी 2 संख्याएं, इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, वैसी 2 संख्या है। कौन संख्या है इसके बारे में कोई पता नहीं है। वैसी 2 संख्या है जिसका एचसीएफ क्या हो दोस्तों, 1 हो, उसे सअभाज्य संख्या कहा जाता है। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा।
कोई भी संख्या जो भी मन में चल रहा है लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, क्योंकि इसमें पता नहीं कर रहा है दोस्तों, सम संख्या हो या अभाज्य संख्या कुछ भी हो, यानी वैसी 2 को संख्या होना चाहिए जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए दोस्तों, 1 होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सभाज्य संख्या कहते हैं। तो एचसीएफ 1 कब आएगा दोस्तों, जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। जैसे देखिए 1 है या 2 है, ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है दोस्तों। जैसे मान लीजिए 5 है या 7 है, इसका भी एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। जैसे मान लीजिए 9 है और क्या है दोस्तों, 10 है, ठीक है ना। तो वैसी 2 को संख्या रहेगा दोस्तों जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लिए, मान लीजिए दोस्तों कुछ भी आप बोलिए, मान लीजिए 25 ले लिए, एगो 19 ले लिए, ठीक है दोस्तों। तो कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए, कॉमन मतलब दोनों एक के पहराम नहीं आना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। ये क्या हुआ दोस्तों, सभाज्य संख्या का एग्जाम्पल। डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिट तक, और कुछ भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, सभाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, वैसी 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो दोस्तों, जिसका एचसीएफ 1 हो, उसे क्या कहते हैं, सभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 5 7, जैसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सभाज्य संख्याएं हैं, ये सभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन देख के आप मार दीजिएगा दोस्तों जिसका एचसीएफ 1 होगा। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है दोस्तों, नोट्स में हम लिख देते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा जिसके बीच का अंतर क्या हो दोस्तों, 2 हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है। इसमें दोस्तों दोनों क्या होगा दोस्तों, अभाज्य संख्या होगा। याद रखिएगा, दोनों क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। इसके अंतर कितना होना चाहिए दोस्तों, 2 होना चाहिए। तो मान लीजिए देखिए 2 और 5 तो नहीं होगा दोस्तों, 2 अगर जो 5 करते तो दोनों के बीच के अंतर 3 हो जाता है, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए, 2 का, ठीक है ना। तो क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन दोनों के बीच के अंतर यहाँ 3 का हो रहा है। तो क्या है परिभाषा है दोस्तों, अभाज्य संख्या को वैसा जोड़ा जिसके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो जैसे क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा और 5 भी हो जाएगा, क्योंकि 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या। और क्या हो जाएगा दोस्तों, मान लीजिए 5 हो जाएगा और क्या चीज़ हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 9 तो अभाज्य संख्या नहीं होता दोस्तों, 9 तो होगा नहीं अभाज्य संख्या। क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए 11 हो गई और क्या हो गया, 13 हो गया। दोनों के बीच के अंतर कितना है दोस्तों, 2 का। अब आगे फीलिंग समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिट तक। तो जब भी जुड़वा अभाज्य संख्या की चर्चा होगा दोस्तों, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से कौन जुड़वा अभाज्य संख्या है, ऑप्शन दे रहेगा दोस्तों आपको। तो देखना है, पहला कंडीशन दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए और उसके बीच के अंतर कितना होना चाहिए, 2 का। तो जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा जिसके बीच का अंतर 2 हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल दे दिए दोस्तों, डॉट 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 इन्फिनिट तक, और कुछ भी हो सकता है। इसलिए बेसिक प्रोसेस ध्यान में रखिएगा, तो क्वेश्चन में एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। के बारे में, परिमेय संख्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या कहते हैं किसे, जो संख्या p/q के रूप में लिखा हो, अर्थात जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल हो, ठीक है दोस्तों। जहाँ q का मान है दोस्तों, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं दोस्तों, समझने के लिए यहाँ लिख दिए। देखिए आपको कैसे पढ़ना है, जो संख्या p/q के रूप में लिखा हो, अर्थात जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल हो, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। यहाँ लिख दिए दोस्तों, जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो, इक्वल टू नॉट जीरो का मतलब हुआ दोस्तों, q का जो मान है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं 0 नहीं, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, प्लस में माइनस में, ठीक है दोस्तों, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखे, जो संख्या p/q के रूप में लिखा हुआ हो, अर्थात जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल हो। पूर्ण वर्गमूल के मतलब होता है दोस्तों पूरा वर्गमूल निकलना। जैसे देखिए ये क्या है, 4 है, तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 है, लेकिन यही अगर जो आपको 8 रहेगा तो 8 को क्या लिखेंगे, 4 गुने 2, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, और रूट बच गया क्या चीज़, 2, तो 2 इतना हो गया दोस्तों। तो ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये तो पूर्ण वर्गमूल नहीं हुआ, ये क्या हो गया, पूर्ण वर्गमूल हुआ। तो वही लिखे हैं, अर्थात जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल हो, यानी रूट से पूरा निकल जाना चाहिए बाहर, तभी होगा परिमेय संख्या। ये बट्टा के रूप में रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल हम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए 3/5 हो गया, ठीक है ना, रूट कितना हो गया दोस्तों, 16, क्योंकि 16 का पूर्ण वर्गमूल 4 होगा, तो इसको 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 5/11 हो गया, 2/9 7 हो गया, 2/7 हो गया, ठीक है। डॉट 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 कहाँ तक दोस्तों, इन्फिनिट तक, और कुछ भी हो सकता है। डॉट 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 दोस्तों, ठीक है। कुछ एडवांस एग्जांपल बता देता हूँ दोस्तों, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट, जैसे यहाँ नोट्स करके हम लिख देता हूँ दोस्तों,
जैसे लिखा हुआ है दोस्तों 0.7654, ठीक है ना, इतना करके जैसे लिखा हुआ है। तो दशमलव के बाद क्या संख्या फिक्स है दोस्तों, दशमलव के बाद 4 डिजिट इसमें लिखा हुआ है। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ 3.333336, ठीक ठीक है दोस्तों। मान लीजिए यहाँ 8 भी दे दिया है, डॉट 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 और कुछ भी जैसे हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा दशमलव के बाद जो रहेगा ना, यदि संख्या फिक्स रहेगा ना तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपरिमेय संख्या की ओर। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, जो संख्या p/q के रूप में लिखा हुआ ना हो, अर्थात जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल ना हो, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे क्या है, √2 है, तो √2 का तो वर्गमूल कभी भी लिख लेगा नहीं। जैसे मान लीजिए √11 है, ठीक है दोस्तों, √17 है, ठीक है। यानी जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल ना हो, या जो संख्या p/q के रूप में लिखा हुआ ना हो, ठीक है दोस्तों, डॉट डॉट कहाँ इन्फिनाइट तक जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब नोट्स देखना है दोस्तों, नोट्स जैसे दशमलव के बाद जैसे मान लीजिए 2.6 है, 2 है, 6 है, 2 है, 6 है, 2 है, 6 है, 2 है, डॉट डॉट ऐसे ही रहेगा अनंत तक। तो ये सब क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे मान लीजिए इतना कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी एक ही चीज रिपीट कर दिया जा रहा है, जाइए रहा जाइते जा रहा है अनगनत तक, तो ये सब क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या होती है। मेरे कहने मतलब इसको अगर जो हम ऐसे है और इसको बकबकाना छोड़ेंगे, बार बार रिपीट करेगा तो बकर 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 कई ले जाएगा, जितना चीज़ बकबकई ले जा रहा है ना यहाँ पे, इसको रोकने के लिए जैसे है 3, उसके ऊपर इसको बार लगा देते हैं दोस्तों, ठीक ना। इसी को रिकरिंग वाला क्वेश्चन बोला जाता है। तो जितना भी आपको रिकरिंग वाला क्वेश्चन रहता है ना एग्जाम में, सब के सब क्या रहता है, अपरिमेय संख्या रहती है, ठीक है दोस्तों। तो कभी भी पूछ लेगा दोस्तों 0.2 इतना है, परिमेय है कि अपरिमेय, तो क्या होगा दोस्तों, अपरिमेय हुआ। इसका मतलब हुआ ना 0.222 बकर 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 कर ले जा रहा अनंत तक, ठीक है। तो जे भी बार वाला क्वेश्चन रहेगा सबके सब क्या रहेगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। एक नोट्स देखिए दोस्तों, यहाँ खास बात के ध्यान में रखना है, नोट्स में ध्यान से देखना है नोट्स, ठीक है। पाई एक क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। ये सब एग्जाम में बहुत नहीं अनगिनत बार पूछा है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन वही उसका मान जो रहेगा ना, पाई का मान तो क्या होता है दोस्तों, 22/7। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हो गया दोस्तों अपरिमेय संख्या के बारे में, इतना ही था दोस्तों। लास्ट एगो बचा हुआ है चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। अब वास्तविक संख्या क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में बता दूंगा, फिर वीडियो समाप्त कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे बताऊंगा दोस्तों रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो 99% टीचर तो यही परिभाषा बताएगा दोस्तों। हम थोड़ा अपना परिभाषा लिखें दोस्तों, बोलचाल के भाषा में, जी अच्छा लगे उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। क्या लिखें दोस्तों, रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या छोड़कर धरती पर जितना भी संख्या है सब उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे देखिए रूट है ना, रूट के अंदर माइनस में नहीं होना चाहिए। -n के मतलब क्या हुआ दोस्तों, कोई भी संख्या हुआ रूट के अंदर, जैसे -1 या -5 या -2 कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी जितना भी संख्या है, जैसे 2.5 हो गया, ठीक है दोस्तों। जैसे एग्जांपल हम दे देता हूँ डायरेक्ट, जैसे देखो दोस्तों 2.5 हो गया, 3/7 हो गया, -5 हो गया, √7 हो गया, √13 हो गया, √11 हो गया, √13 भी हो सकता है, डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो ये सब जितना भी एग्जाम्पल है दोस्तों, सब के सब क्या है दोस्तों, वास्तविक संख्या है। क्या है दोस्तों, वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। ये आप इस कंडीशन में भी याद रख सकते हैं। रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या छोड़कर कुछ भी लिखेंगे, सबके सब क्या होगा, वास्तविक संख्या होना चाहिए, होगा, ठीक है दोस्तों। ओनली रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए, यहाँ माइनस में नहीं होना चाहिए। बाकी जितना भी संख्या है सबके सब क्या है दोस्तों, वास्तविक संख्या है। अब देखिए दोस्तों यहाँ तक तो लिखा दिया, ठीक है ना। अब वीडियो समाप्त करता हूँ, लेकिन कुछ देखिए दोस्तों नोट्स छूट गया है अपरिमेय संख्या के बारे में, वो थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्योंकि आपको एक भी छूटे नहीं एग्जाम में दोस्तों, मेरा यही कहना है, ठीक है। तो नोट्स कुछ लिखाता हूँ दोस्तों, नोट्स आगे पीछे भी लिखाता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नोट्स को याद कर लीजिएगा दोस्तों। नोट्स देखिए क्या है,
एक परिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट नोट से दोस्तों, ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में, तो एक दो क्वेश्चन फिक्स है इससे। क्या लिखे दोस्तों, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग करने पर हमेशा अपरिमेय आता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए 3 एक क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। यही √5 क्या है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है। तो एगो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या, इसको जोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा, में आएगा दोस्तों, इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। या इसको हम घटेबो करेंगे दोस्तों, तभी वो क्या बोलेंगे, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या को थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं दोस्तों ऐसे, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या इसका मतलब हुआ, ठीक है। या हम इसको जोड़ घटाव गुना, जोड़ घटाव गुना, अगर जो गुना भी करते हैं दोस्तों, √3 × 5 तो बराबर क्या हो जाता है, 3√5 हो जाता है। तो ये भी क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों, बढ़िया से लिख लीजिएगा। ये इसको भाग भी देते हैं दोस्तों, तो क्या आता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो देखिए दोस्तों, बेसिक प्रोसेस तो हम समझा दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्रोसेस खाली ध्यान में रखना है। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करेंगे तो हमेशा क्या आएगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या आएगा। अब कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखता हूं दोस्तों, उसको ध्यान से याद रखिएगा। ऐसे भी पूछ लेगा, यदि ए तथा बी अभाज्य संख्या तो इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एक बात मेरा ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, जब भी अभाज्य संख्या के एचसीएफ पूछे ना, चाहे 1 रहे 2 रहे, ये दुनिया के पूरा अभाज्य संख्या क्यों ना मिल जाए, हमेशा अभाज्य संख्या के एचसीएफ दोस्तों 1 होता है। याद रखिएगा, जब भी अभाज्य संख्या की चर्चा हो तो उसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, ठीक है। यहाँ क्या पूछिए, यदि पी तथा क्यों अभाज्य संख्या है तो उसका एचसीएफ होगा। तो कुछ भी दुनिया में कभी भी क्वेश्चन पूछ लेगा दोस्तों, अभाज्य संख्या का एचसीएफ होता है तो क्या मारेंगे आंसर, 1, क्योंकि अभाज्य संख्या जब भी होता है दोस्तों उसमें कुछ कॉमन ही नहीं रहता। जब कोई कॉमन नहीं रहता दोस्तों तो 1 एचसीएफ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 2 लगातार विषम संख्या, विषम संख्या का HCF 1 होती है। इसको रटना नहीं दोस्तों, प्रैक्टिकल करके समझाते हैं। 2 लगातार विषम संख्या, यानी धरती कोई भी आप विषम संख्या लीजिए, जिसे मान लीजिए पहला विषम संख्या 1 लिए तो उसके बाद क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 2 तो विषम संख्या होता है नहीं। तो इसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। जैसे मान लीजिए आप 9 लिए तो लगातार लेना है विषम संख्या, तो 9 के बाद आगे का जो लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 11 होगा, और जो पहले लेंगे तो क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। तो 2 लगातार, देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं है दोनों में, तो इसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, ठीक है दोस्तों। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए ऐसे ही लिखा हुआ, कुछ भी हो गया, ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। तो यानी 2 लगातार अभाज्य संख्या, 2 लगातार विषम संख्या का एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, 1 होती है। क्या होती है दोस्तों, 2 को लगातार होना चाहिए, कैसे भी लिखिए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार होना चाहिए। तो 2 लगातार विषम संख्या का एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, 1 होती है। अब देखिए दोस्तों, यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है तो सभ्य में 1 के मार देता है, कितना रट ले रहता है तो चल जाता है। देखिए 2 लगातार सम संख्या का HCF 2 होती है। क्या होती है दोस्तों, 2 होती है, ठीक है। तो 2 लगातार सम संख्या का HCF क्या होती है दोस्तों, 2 होती है। अब इसको भी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसे आप कुछ भी बोलिए, सम संख्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका दिमाग में उठ गया 20, तो इसके आगे देखिए लगातार, तो 20 के बाद तो 21 तो नहीं होता दोस्तों, 22 होता है। तो दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, 2 कॉमन है। कैसे समझे, तो इसको देखिए 2 × 10 लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 11 लिख सकते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, क्या है, 2 कॉमन है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, ये नहीं जरूरी कि हम 20 से 22 लें, कुछ भी, लेकिन लगातार होना चाहिए। मान लीजिए आप 4 ले लिए, 6 लिए, तो इसको खंड करेंगे 2 × 2 होगा, इसको 2 × 3 होगा। तो जो दोनों में कॉमन मिलता है दोस्तों वही एचसीएफ होता है। तो बस याद रखिएगा, 2 लगातार सम संख्या की एचसीएफ क्या होती है दोस्तों, 2 होती है। अब कितना एग्जाम्पल देते रहूँ, ठीक है, बिहान हो जाएगा देते देते, बिहान तो हो गया दोस्तों, ठीक है। अब 4 नंबर देखना है दोस्तों। दो या 2 से अधिक
अभाज्य संख्या का HCF एक होती है। ठीक है दोस्तों, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या की HCF क्या होती है दोस्तों? एक होती है। तो जब भी आपको बताएं अभाज्य संख्या की चर्चा होगा तो HCF क्या मानेंगे? कुछ भी आंख मूंद के डायरेक्ट जब भी कहेगा इतना 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 अभाज्य संख्या तो HCF क्या होगा? तो एक। ठीक है दोस्तों, अब देखना 8 होती है। अब देखिए दोस्तों, वीडियो हम यहाँ तक समाप्त करते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों और इसका बताऊंगा आगे क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है ना, अब ये थोड़ा सा समझा देता हूँ दोस्तों, ये कैसे लिखें। सबसे छोटी भाज्य संख्या पता है दोस्तों आपको क्या होता है? 4 होता है, क्योंकि लिख दिए पीछे नोट्स में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होता है। तो इसका गुणनफल मतलब गुना करना, तो गुना करेंगे तो क्या होगा? 8 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सब बेसिक बात है दोस्तों। यही पूछ लेगा दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसका HCF क्या होगा दोस्तों? HCF क्या होगा? दोनों में क्या कॉमन है? 2। यही अगर जो इसका LCM पूछ लेगा तो LCM क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। ठीक है, तो वही बेसिक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।